हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 10 जो कि कक्षा छठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसको आपको अपनी गणित की कॉपी में करना है। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर हो सके तो आप इस वर्कशीट का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, क्योंकि ये जो हम पहला क्रियाकलाप कर रहे हैं ये आपसे कॉपी में नहीं बनाया जाएगा। तो इसलिए अगर आप निकलवा सकते हैं तो इस वर्कशीट का प्रिंट आउट निकलवा लें। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। संख्याओं के क्रमानुसार बिंदुओं को जोड़िए और प्राप्त चित्र में रंग भरिए। यानी हमें क्रम अनुसार बिंदुओं को जोड़ना है, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन और इस तरह से। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार एक्टिविटी की। तो देखो 22 तक तो बिंदु जुड़े हुए हैं, उसके बाद हमें शुरू करना है। जैसे 22 के बाद आपने 23 को जोड़ना है, 23 के बाद 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, इस तरह से, फिर 29, उसके बाद 30, फिर 31, उसके बाद 32, फिर 33, 34, 35 कहाँ पर है ढूंढो, ये रहा 35, फिर 36, फिर 37, फिर इसके बाद 38, उसके बाद 39, फिर 40। 40 के लिए कैसे करेंगे, ऐसे आ जाओ, ठीक है। फिर इसके बाद 41, फिर 42, फिर 43, उसके बाद 44, 45, 46, फिर 47, ऐसे, फिर 48, फिर 49, उसके बाद 50, सॉरी मैंने गलती से कर दिया, पहले 51 कर दिया, 48 के बाद 49, 49 50, 50 के बाद 51, ऐसे, फिर 52, उसके बाद 53, फिर 54, फिर है 55, उसके बाद 56, फिर है 57, ठीक है, फिर 58, फिर उसके बाद 59, देखो गिनती भी हमें आ रही है हिंदी में, है ना, फिर 60, इस तरह से, फिर इसके बाद 61, उसके बाद 62, 63, उसके बाद 64, फिर 65, 66, उसके बाद 67, 67 है यहाँ पर, फिर 68, फिर 69, उसके बाद 70, फिर 71, 72, 73, 74, 75, उसके बाद 76, 76 ढूंढो कहाँ पर है, ये रहा, उसके बाद 77, फिर 78, फिर 79 और उसके बाद 80, फिर इसके बाद 81, उसके बाद 82, 83, 84, 85, 86, 87, फिर 88, 89, 90, 91, 92, 92 यानी, फिर उसके बाद 93, फिर 94, 95, फिर 96, 97, 98, 99 और 100। 100 के बाद अभी और भी गिनती है, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 100, इसको हम सही से कर देते हैं, 106 के बाद 107 और 108, फिर 109, उसके बाद 110, 111, 112, 113, 114, फिर 115, 116, 117, फिर 118, 119 और 120। 120 है यहाँ पर, 121, 122, 123 और 124।
24। इस तरह से हमें एक आकृति प्राप्त हुई है और इसमें आपने रंग भरने हैं। तो फिर है दूसरा प्रश्न, चित्र में सबसे आखिर में आपने किस बिंदु को जोड़ा? कौन सा बिंदु था? सबसे आखिरी की संख्या थी 124। उसके बाद तीसरा प्रश्न, निम्न संख्याओं में अंकों की संख्या को लिखना है कि कितने अंक हैं इस संख्या में। इसमें कितने हैं? 2 अंक। इसमें कितने हैं? एक ही अंक है, ये तो एक अंक है। और इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो देखो, कई बार हम अंकों को देख के भी पता लगा लेते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। अधिक अंक बड़ी संख्या, कम अंक छोटी संख्या। यानी जिसमें 1 अंक है वो सबसे छोटी, फिर जिसमें 2 अंक हैं वो उससे बड़ी, और जिसमें 3 अंक हैं वो उनसे बड़ी। तो देखो, अब ये वाले जो चिन्ह है ना, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। इसका प्रयोग करते हुए उपरोक्त 3 संख्याओं को बढ़ते एवं घटते क्रम में लिखें। तो जो ऊपर हमने अभी अभी संख्याएं देखी, इन्हें पहले हमने बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम कहते हैं। उसे याद रखना, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हो ना, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और फिर ऊपर की सीढ़ी, तो इसको हम बोलते हैं आरोही क्रम या बढ़ता क्रम। तो इनमें सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? जिसमें एक ही अंक है, यानी कि 3। ठीक है, अब इससे बड़ी संख्या, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ी संख्या। उसके बाद आएगा 96, क्योंकि इसमें 2 अंक हैं। और सबसे इससे भी बड़ा कौन सा है? 315, क्योंकि वो सबसे बड़ी संख्या और उसमें 3 अंक हैं। ये तो हो गया बढ़ता क्रम। अब घटता क्रम यानी उल्टा क्रम, अवरोही क्रम भी कहते हैं हम उसे, जैसे सीढ़ियां उतरते हो। तो सबसे पहले क्या आएगा? 315 यानी 3 अंकों वाली संख्या। फिर ये बड़ी है ना, तो अब मुंह किसकी तरफ बंद आया? जो छोटी है। इससे छोटी कौन सी है? 96। और इससे छोटी कौन सी है? 3। इस तरह से हमें इसको लिखना है। तो समान अंक, अगर देखो अभी तो हमें पता चल गया भाई, जिसमें ज्यादा अंक हैं वो संख्या बड़ी और जिसमें कम अंक हैं वो संख्या छोटी। लेकिन कई बार दोनों संख्याओं में बराबर बराबर भी अंक होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं 45 और 54, ठीक है, अब इसमें भी 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं, तो कैसे पता लगाओगे कौन बड़ा है कौन छोटा? तो पहले क्या करते हैं, इसके लिए बाएं से पहला अंक देखें। बाएं से पहला अंक ये कितना है? 5। फिर से समान, बाएं से दूसरा अंक देखिए। इस प्रकार चलते रहिए और बड़ा अंक बड़ी संख्या। देखो, मैं आपको एक और उदाहरण देके बताता हूं। जैसे कि यहां पर आप देखना, मान लो ठीक है, यहां पर हम रख देते हैं इसको 44 रख देते हैं। अब बाएं का पहला अंक, ये भी दोनों एक जैसे। अब अगला अंक देखो, ये 5 है और ये 4, तो कौन बड़ा हुआ? ये वाली संख्या। तो इसलिए ये संख्या बड़ी हुई ना। और यही इसका स्टेप होते हैं देखने के लिए कि अगर समान अंक हैं तो कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी। अब जैसे ये प्रश्न है, 98, 112, 60, 100 और 4 को घटते क्रम में लिखें। अब देखो, मैंने तो पढ़ दिया, मुझे आता है। कई बच्चों को संख्याएं पढ़नी नहीं आती, कोई बात नहीं। तब हम क्या करते हैं, हम अंकों की संख्या गिनकर भी उन्हें बड़ा छोटा बना लेते हैं। तो इसका मतलब घटते क्रम में लिखना है, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर छोटी और उसके बाद सबसे छोटी। तो अब हम देखेंगे, देखो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उनमें 3-3 अंक हैं, लेकिन ऐसी 2 संख्याएं हैं ना। तो जैसे हमने समझाया था तो उसी तरह से अब हम चलेंगे, तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले आएगा 112, फिर उसके बाद 100, फिर इसके बाद 98, फिर इसके बाद 60 और सबसे आखिरी में 4। अब आपको बात समझ में आई कैसे हमें देखना है? देखो, इन दोनों में तो 2-2 बराबर बराबर अंक थे, लेकिन पहला अंक देखा, उसी में पता चल गया इसमें 0 और इसमें 8 है, तो इसका मतलब यही संख्या बड़ी थी, इसलिए मैंने इसको आगे लिख दिया। तो पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे छोटी। और आखिरी प्रश्न है कि चित्र में प्रयुक्त किन्हीं भी 4 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ऊपर हमने बहुत सारी संख्याएं देखी, तो देखो कोई भी 4 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। मान लो हमने ले लिया 33, 45 और उसके बाद 64 और फिर 112। ये भी हो सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं।
यही होता है बढ़ता क्रम, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। इस तरह से हमें इसको करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।